आपने दिल्ली के संसद भवन में होने वाले लोकसभा को तो कई बार देखा होगा, लेकिन आज हम जिस लोकसभा को आपको दिखाने जा रहे हैं वह कटिहार के ही छात्र छात्राओं द्वारा लगाई गई है। इस लोकसभा में भी कटिहार के छात्र छात्राओं ने नेताओं की तरह जैसा भाषण दिया, उसे देख लोग हैरान थे। गौरतलब है कि कटिहार में पहली बार युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक पहल के रूप में द बिहार समिट के अंतर्गत द मगध यूथ पार्लियामेंट चैप्टर 1 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आज इस आयोजन का पहला दिन था। स्कॉटिश पब्लिक स्कूल में आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से आए छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता एवं संसदीय समझ का शानदार प्रदर्शन किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना और उन्हें एक सशक्त मंच प्रदान करना है। इस पहल का नेतृत्व संस्थापक आकाश नायक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से AIPPM यानी ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट लोकसभा एवं इंटरनेशनल प्रेस शामिल है। इंटरनेशनल प्रेस के अंतर्गत जर्नलिज्म एवं फोटोग्राफी की विशेष भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम के सफल संचालन में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्यों सानू सिंह राजपूत, कन्हैया सिंह, पंडित रौनक, उपमन्यु एवं शुभम दुबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन समारोह के साथ हुई, जिसमें मुख्य अतिथि, फाउंडर, एग्जीक्यूटिव एवं सेक्रेटरिएट सदस्यों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। यह दृश्य अत्यंत भव्य एवं प्रेरणादायक रहा। ओपनिंग सेरेमनी के सफल समापन के पश्चात विभिन्न कमेटियों की कार्रवाई प्रारंभ हुई, जहां प्रतिभागियों ने वास्तविक संसदीय प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त किया। मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह आयोजन न केवल कटिहार के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, बल्कि युवाओं के नेतृत्व, संवाद कौशल एवं जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सशक्त पहल साबित हो रहा है। It fills me with joy to see hundreds of students present over here. I know it's a new culture, new thing coming to Bihar. And anything new requires courage. Courage comes from the organizers. Courage comes from the team who works really hard to create an event, think of an event, and execute the event. For that, I would like to thank the organizing team and everybody who has come and joined us in what we call Tier 3 city. Tier 1 city, Tier 2 city is something where these things are common, and when this thing came to me, I was very excited because I have fortunately been part of these kind of events in my school days and in my college days. I was shocked that somebody was thinking about it in place like Katiar. However, I feel there are lots of things which we can still improve. However, we can think that there are lots of things that we can really work upon. But this is just the starting. This is just the chapter 1. I am pretty much sure we have miles to go. We have many more chapters to come in the future. And Bihar Summit says a lot of things that we are empowering the nation builders. कि जो है जिस तरीके से बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ होता है उसमें बुलाया जा रहा है, बट जब अभी क्या है कि हम कभी भी जाते हैं कहीं या कोई हमारे सामने कोई नई चीज़ आती है, देन वी फर्स्ट गूगल करते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो मगध यूथ पार्लियामेंट के बारे में और ये जो द बिहार समिट है इसके बारे में अभी भी मैं देख रहा था, तो ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिली जो हमारे इस एरिया के लिए या इन जो यूथ से खास करके, जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले नेपाल में देखा JNG प्रोटेस्ट है, इफ आई एम करेक्ट, कि नई नई जनरेशन आ रही हैं और उनकी जो डिमांड्स हैं और उनकी जो वो हमारे करंट पॉलिटिकल सिनेरियो से मैचअप कर पा रही है कि नहीं कर पा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बिहार समिट जो करा रहे हैं
जो कि बिहार में हम लोग पहली बार एक कॉन्फ्रेंस कराने जा रहे हैं, वो भी कटिहार में। इससे पहले ये अगर कॉन्फ्रेंस का चलन देखें तो दिल्ली और बाहर की साइड, बाहर के स्टेट या देखा जाए तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा था, लेकिन बिहार में बहुत ज़्यादा ही कम चलन था इस चीज़ का। तो इस बार इसलिए इस चीज़ को हमने बिहार में लाया है और बिहार में हमने कराने की कोशिश करा है इस चीज़। हम देखते हैं कि टीयर 1 सिटीज़ की एक्टिविटी बन के रह गई थी इंडियन यूथ पार्लियामेंट, बट अगर हम देखें रिमोट सिटीज़ कटिहार जैसे टाउन्स में हो रहा है। अब कटिहार की तुलना जो है, कटिहार में जो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, इसकी तुलना जो है दिल्ली से करी जा रही है, नोएडा से करी जा रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ का जगह जगह पर होना, तो बहुत ही अच्छा इवेंट है, मज़ा आ गया। जब हम बात करते हैं युवाओं की, तो युवाओं को भी राजनीति में आना चाहिए। उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए बिहार में मगध यूथ समिट कराया गया। जब हम यूथ पार्लियामेंट्स की बात करते हैं तो टॉप टायर 1 सिटीज़ की बात करते हैं, बट यहाँ पे आके देखा है ऐसा प्रोग्राम तो टायर 1 सिटीज़ में भी नहीं हो पाता। जिस तरीके से ओपनिंग सेरेमनी हुई तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से कार्यक्रम करा रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि ये जो स्टार्ट हुआ है भी कंटिन्यू रहे आने वाले सालों में। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त ICU विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 ICU में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में ICU में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।